press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्मृति खंड काव्य आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसकी कथा वस्तु राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। 7 सर्गों में कथा वस्तु विभक्त की गई है, जो सर्गानुसार संक्षेप में इस प्रकार है। प्रथम सर्ग में आप देखेंगे कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। कर्ण का जन्म कुमारी कुंती के गर्भ से हुआ था। कुंती अविवाहिता थी, इसलिए उसने लोक लज्जा के कारण अपने नवजात शिशु को नदी में प्रवाहित कर दिया था, जिसे दुर्योधन का सारथी अधीरथ था। अधीरथ ने उसे पाया और उसका पालन पोषण अपने पुत्री की भांति किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण एक महान दानी और महान धनुर्धर बना। एक दिन रंगशाला हस्तिनापुर में धनुर्विद्या के आचार्य द्रोणाचार्य और कुलगुरु कृपाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के लिए शक्ति प्रदर्शन के लिए धनुर्विद्या के शस्त्र विद्या के प्रदर्शन के लिए रंगशाला का निर्माण किया था। उस रंगशाला में कौरव पांडव के राजकुमार अपने आयुधों का प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें कर्ण भी पहुंचा। उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तभी कृपाचार्य ने आगे बढ़कर उसकी जाति और कुल के विषय में पूछा। कर्ण ने अपनी जाति सूक्त बतलाते हुए अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। इस पर निम्न जाति का कहकर कर्ण का अपमान किया गया। उसे अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने की योग्य इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि वो किसी राजकुल से संबंधित नहीं था। दुर्योधन ने तभी आगे बढ़कर कर्ण की तेजस्विता और वीरता की प्रशंसा की तथा उसे अंग देश का राजा बनाने की घोषणा की। उसी दिन से द्रोणाचार्य ने समझ लिया कि अर्जुन अब निष्कंटक नहीं है। कुंती भी कर्ण के प्रति किए गए अपने व्यवहार के लिए दुखी और खिन्न हुई। यहीं पर प्रथम सर्ग आश्रमवास। उच्च कुलाभिमानी राजपूतों के विरोध से त्रस्त कर्ण धनुर्विद्या सीखने के लिए परशुराम जी के पास गया। परशुराम जी का एक नियम था कि वे केवल ब्राह्मण कुमारों को धनुर्विद्या की शास्त्र की शिक्षा देते थे, शस्त्र की शिक्षा देते थे, अन्य किसी को नहीं। कर्ण ने अपनी जाति ब्राह्मण बतलाई और उससे धनुर्विद्या सीखने का प्रयास किया। धनुष विद्या सीखे और कर्ण थोड़े ही समय में धनुर्विद्या में बहुत पारंगत हो गया। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रख करके सो रहे थे कि कोई जहरीला कीड़ा अचानक कर्ण की जंघा का मांस कुरेदते अंदर तक प्रविष्ट हो गया, जिससे रक्त निकलने लगा और कर्ण को असहनीय पीड़ा हुई। परंतु कर्ण असहनीय पीड़ा को सहन करके भी इसलिए शांत रहा कि गुरुदेव की निद्रा न भंग हो जाए, उनकी नींद न भंग हो जाए, इसीलिए कर्ण शांत रहा। परंतु जंघा से जो रक्त निकला, रक्त के स्पर्श से परशुराम की निद्रा भंग हो गई। वह स्थिति को देख करके परशुराम को कर्ण के ब्राह्मणत्व पर संदेह हुआ। उन्होंने कर्ण से उसकी वास्तविकता पूछी। कर्ण ने उन्हें अपनी वास्तविकता बताई। इस पर परशुराम ने कर्ण से ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अधिकार छीन लिया और उसे शाप दिया। सिखलाया ब्रह्मास्त्र, तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप, उसे समय पर भूल तू जाएगा। इस पर गुरु के श्राप को बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार करके कर्ण दुखी मन से वहां से चला आया। यहीं पर दूसरा सर्ग समाप्त होता है। तीसरा सर्ग आता है कृष्ण का संदेश। जब पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो गए तो उन्होंने दुर्योधन से अपना आधा राज्य वापस लौटाने को कहा। इस पर दुर्योधन को समझाने के लिए शांति दूत बनकर के श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर की राजसभा में पहुंचने के पश्चात श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र आदि कौरवों को, दुर्योधन को भी बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु दुर्योधन ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। सुचग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं पांडवों को सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दे सकता।
और उसने श्री कृष्ण की बात को न मान करके उनको कैद करने का प्रयास किया, जिस पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विराट स्वरूप दिखा करके राजसभा में उसे भयभीत कर दिया। जब श्री कृष्ण पांडवों की राजसभा से लौट रहे थे तो मार्ग में उनकी भेंट कर्ण से हुई। उन्होंने कर्ण को उसके जन्म का इतिहास बताया तथा उसे पांडवों का बड़ा भाई बताया तथा आगामी युद्ध की भीषणता था उसके दुष्परिणाम भी समझाए और यह भी निवेदन किया कि वह युद्ध में पांडवों की ओर से सम्मिलित हो। परंतु कर्ण दुर्योधन के उपकारों के बोझ के तले दबा हुआ था। उसने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया कि वह दुर्योधन का साथ किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ सकता है। यहीं पर आपका तीसरा सर्ग समाप्त होता है। चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु आप देखोगे उसमें आता है कर्ण के महादान की कथा। कर्ण को सूर्य के द्वारा प्रदत्त जन्मजात जब कर्ण पैदा हुआ उसी समय उसकी रक्षा के लिए उसके शरीर पर कवच और कानों में कुंडल थे। यह बात सभी लोग जानते थे। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था या प्रारंभ हुआ उससे पहले देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए उसके पास आए। कर्ण ने यद्यपि सूर्य देव ने कर्ण को पहले ही इस बात के लिए सचेत कर दिया था, परंतु कर्ण ने सूर्यदेव की बात नहीं मानी थी और कहा था कि अगर वो मेरे पास याचक बन करके आते हैं तो मैं उन्हें दान दूंगा। यद्यपि कर्ण देवराज इंद्र के इस छल प्रपंच को पहचान गया, तथापि फिर भी उसने सूर्य द्वारा प्रदत्त अपना कवच और कुंडल ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र को दान में दे दिया। कर्ण की इस दानशीलता से प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र ने कर्ण अपने आप को कुटिल प्रवंचक और पापी बताया तथा कर्ण को पवित्र शुद्धि एवं दानी कहा। उन्होंने कर्ण को एक अग्नि नाम की एक अमोघ शक्ति प्रदान की जिसका प्रयोग वह केवल एक बार कर सकता था। यहीं पर चतुर्थ सर्ग की कथा। पंचम सर्ग माता की विनती। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था उस समय कुंती कर्ण के पास आई और कुंती ने कर्ण के जन्म का वृत्तांत उसे बताया तथा कर्ण को पांडवों का बड़ा भाई बताया और युद्ध में पांडवों की ओर से सम्मिलित होने के लिए कहा। परंतु कर्ण कुंती की बात को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह अपने मित्र दुर्योधन के उपकारों के बोझ के तले दबा हुआ था। वह कुंती से स्पष्ट कहता है कि माता, तुम उस समय कहाँ थी जब मुझे सूत पुत्र को कह करके पग पग पर अपमानित किया जाता था? तब तुम्हारा पुत्र धर्म कहाँ था? तब तुमने मुझे यह क्यों नहीं बता, सारे समाज के सामने मुझे अपने पुत्र के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया? अंत में कुंती निराश न हुई और कर्ण की दानशीलता की परीक्षा ली। कर्ण ने कुंती को यह वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़ करके युद्ध भूमि में अन्य किसी पांडवों का वध नहीं करेगा और उसे यह भी वचन दिया कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडवों की माता बनी रहोगे। अगर मेरे हाथों अर्जुन मारा जाएगा तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और अगर अर्जुन के हाथों मैं मारा जाऊंगा तो अर्जुन तुम्हारी सेवा करेगा। हे माता, आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी। और कर्ण ने महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात कुंती की सेवा करने की बात कही। अंत में कुंती निराश होकर के लौट गई। यहीं पर पंचम सर्ग समाप्त होता है। श्री कृष्ण को यह बात मालूम थी कि कर्ण के पास एक अग्नि नाम की अमोघ शक्ति है जिसका प्रयोग वह केवल एक बार कर सकता था। इसीलिए जब कर्ण को सेनापति बनाया गया, कौरव सेना का प्रधान सेनापति जब कर्ण को बनाया गया, उस समय
श्री कृष्ण ने हिडिंबा पुत्र भीम, हिडिंबा और भीम का पुत्र था घटोत्कच, उस घटोत्कच को युद्धभूमि में उतारा और घटोत्कच के भीषण प्रहारों से दुर्योधन आदि कौरव सेना के जितने भी महारथी थे वो सभी विचलित होने लगे। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने पहले तो एक अग्नि शक्ति का प्रयोग नहीं किया, परंतु जब दुर्योधन ने कर्ण को अपनी मित्रता की सौगंध दी, मित्रता का वास्ता दिया, तब कर्ण ने एक अग्नि शक्ति के प्रयोग से घटोत्कच को मार गिराया और इस विजय से कर्ण बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह अर्जुन को मारना चाहता था। अर्जुन के अलावा अन्य किसी पांडव के पक्ष का वध नहीं करना चाहता था, परंतु श्री कृष्ण अपनी चतुर नीति से एक अग्नि शक्ति के प्रयोग से अर्जुन को कर्ण के प्रहार से सुरक्षित बचा ले गए। पांडवों के शिविर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। फिर भी व्रती कर्ण ने अपने व्रत का पालन दत्तचित्त होकर के किया। यहाँ पर खर्षसर्ग समाप्त के बलिदान की कथा। जब कर्ण कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया तो कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। दोनों योद्धा एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए अजय रहे। कर्ण के द्वारा चलाए गए बाणों से अर्जुन विचलित हो गए, एक बार तो वे मूर्छित भी हो गए, परंतु तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया और कर्ण पहिए को निकालने के लिए रथ से नीचे उतरा। कर्ण को निहत्था और शस्त्र विहीन देख करके श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, खड़ा है क्या मौन भोले देखता, सरा संतान बस अवसर यही है, घड़ी और फिर मिलने को नहीं है, बिसिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। इस प्रकार श्री कृष्ण के संकेत पर निहत्थे कर्ण का वध कर दिया गया। यहीं पर रसमृथि खंड काव्य के 7 सर्गों की कथा समाप्त होती है।